चाइना रोज लिया है, ये चाइना रोज की पत्ती से हम स्टोमेटा निकालेंगे। ये चाइना रोज डाई कट है या मोनोकाट? कैसे कहेंगे कि डाई कट है? क्योंकि इसके लीफ में नेट वेनेशन है, जाल 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 है ना। और इसमें जो है जो टैप रूट होता है और लीफ में नेट वेनेशन है, इसका मतलब ये डाई काट प्लांट है। और डाई काट प्लांट में हमेशा स्टोमेटा निचली सतह पे होते हैं। मोनोकाट में जैसे मक्का है, धान है, गेहूं है, उसमें स्टोमेटा दोनों सतह पे पत्ती के होंगे। लेकिन डाई काट में स्टोमेटा कहाँ होते हैं? निचली सतह पे। ऊपरी सतह एकदम चिकना होती है, उस पर क्यूटिकल का लेप होता है, इसलिए ऊपरी सतह पे नहीं होते कि पत्ती का पोजीशन ये है। सूर्य की रोशनी इस पर डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? और जब डायरेक्ट आएगी और ऊपर भी स्टोमेटा होगा तो रोशनी तेज जाएगी, लाइट तेज जाएगी, तो ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा और पौधे को सूखने का चांस बढ़ जाएगा, वाटर लॉस ज़्यादा करेगा। तो स्टोमेटा नीचे होता है ताकि लाइट ऊपर आए, इनडायरेक्ट यहाँ पे टेम्परेचर हो तो ट्रांसपीरेशन की रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन स्टोमेटा चाहिए होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के समय CO2 लेने के लिए, ऑक्सीजन निकालने के लिए, और रिस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन लेने के लिए, CO2 निकालने के लिए। तो स्टोमेटा एक्सचेंज के लिए है और ट्रांसपीरेशन के लिए भी। ट्रांसपीरेशन में पानी लूज करते हैं, फिर भी ट्रांसपीरेशन की क्यों जरूरत है? व्हाई ट्रांसपीरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी एविल? नेसेसरी एविल, ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी एविल बिकॉज द प्लांट रूट आर प्रेजेंट इन ग्राउंड। ग्राउंड से वाटर मिनरल को खींच के ले जा रहे हैं पत्ती तक, और पत्ती तक जाने के बाद जब पानी बाहर नहीं निकलेगा तो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हैंडपंप होता है, पानी हैंडपंप में भरा है और नहीं चलाएंगे तो वहीं तक भरा रहेगा, जब चला के निकालेंगे तो नीचे से सक्शन प्रेशर से और आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन होता है उसे ट्रांसपीरेशन पूल बनता है, सक्शन प्रेशर बनता है, और पानी लगातार नीचे से ऊपर आते ही रहता है। समझ रहे कि नहीं? तो ये नेसेसरी है कि ट्रांसपीरेशन पूल बने, पौधा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल लेगा। वाटर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि इसमें खूब चीनी घुला हुआ है, तो जो 1 ढक्कन पिएगा तो कम चीनी पिएगा, और जो 10 ढक्कन पिएगा तो ज़्यादा चीनी। तो पौधा जितना पानी पिएगा उसमें मिनरल घुला तो उतना ज़्यादा मिनरल लेगा, तो ट्रांसपीरेशन होगा तभी तो ज़्यादा वाटर आएगा, है ना। तो लेकिन इतना ना ट्रांसपीरेशन हो जाए कि पौधा क्या हो जाए? सूख जाए। इसीलिए कहा जाता है ट्रांसपीरेशन इज ए नेसेसरी एविल। आप वहां ब्लैक बोर्ड पे देखिए एक बार, वहां पे पत्ती से हमने लीफ पिल लिया है, और लीफ पिल का जब स्लाइड बनाया और माइक्रोस्कोप में देखा तो वहां ए पेयर ऑफ गार्ड सेल से स्टोमेटा बना, उसके ऊपर सब्सिडियरी सेल और उसके बाहर इपीडर्मल सेल। वैसे ही यहाँ पर हम लोग इस पत्ती के निचली सतह से बेटा स्टोमेटा लीफ पिल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बस ऐसे करके थोड़ा सा टीयर करिए, देखिए व्हाइटिश स्ट्रक्चर आ रहा है, ये व्हाइटिश स्ट्रक्चर आ रहा है ना, वही व्हाइटिश स्ट्रक्चर को आपको काट के ले लेना है, वो व्हाइटिश स्ट्रक्चर को काट करके ले लेना है, और यहीं से छोटे छोटे पीस में कर देना है, छोटे छोटे पीस में कर देना है। छोटा ही पीस काफ़ी है, सूखने न पाए, थोड़ा पानी में लेकर के, और इसके बाद इसको कट करके यहाँ ले लीजिए, इसमें आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे, इसको ले लीजिए, 1-2 बार और निकाल लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए ताकि आपको खोजने में सहूलियत हो। केयरफुली निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा। दूसरे पौधे की पत्ती भी ले सकते हैं जिसमें बेहतर आप निकाल सकें। बहुत सारा पौधा मंगाया हमने, तो इनकी भी पत्ती से आपने किसी भी पत्ती में निकाल लीजिए इसको। पहले आप क्या करें, पत्ती लेके स्टोमेटा ही निकालने की कोशिश करें। जैसे छोटे बच्चों को कागज फाड़ना, पेंसिल पकड़ना सिखाया जाता है कि नहीं? पहले आप स्टोमेटा निकालने की कोशिश करें।
अभी निकालना शुरू कर दिए, पहले देख लो, ठीक है। निकलेगा जेंटली, जब उसको खींचेंगे वो निकल जाएगा। वो इसलिए निकल नहीं रहा है क्योंकि आप लोग मॉर्निंग पीटी में हाउस से नहीं निकलते हैं। देखिए ढेर सारा बन गया, यहाँ पे ढेर सारा है। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप, यहाँ पे सेफ्रानिन है। सेफ्रानिन इसमें ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रॉप ले लीजिएगा, ठीक है। 1-2 ड्रॉप लेके आपके पास ब्रश रहेगा, ब्रश से इसको स्टेन कर लीजिए, ऐसे स्टेन कर लीजिए, स्टेन कर लीजिए, कलर कर लीजिए उसको। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम है तो थोड़ा और ले लीजिए कलर, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ले सकते हैं। अगर आपको लगे कलर ज़्यादा ले लिए हैं तो थोड़ा पानी ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बस ठीक है। अब आप यहां से स्लाइड ले लीजिए, स्लाइड को थोड़ा इसे पोंछ लीजिए, क्लीन कर लीजिए, और जब क्लीन हो जाए तो इसको यहाँ रख लीजिए, और इसमें से आपको ग्लिसरीन लेना है। इस ड्रॉपर के द्वारा यहाँ पे 1-2 ड्रॉप ग्लिसरीन ले लीजिए, मिडिल में एकदम। और इसके बाद ब्रश की सहायता से ये जो मटेरियल आपने यहाँ बनाया है, स्टेन किया है, इस मटेरियल को ले लीजिए, इस पे रख दीजिए। हो गया। अब इसके बाद कवर स्लिप आपके पास रहेगी, यह कवर स्लिप को भी थोड़ा पोंछ लीजिए यहाँ। हल्का सही से कर देंगे, क्लीन हो जाएगा। और इसके बाद फोर्सेप्स से पकड़ लीजिए इसको, ऐसे, और फिर स्लाइड को हाथ में लेके जेंटली इस पे रखेंगे। एकदम धम से रखेंगे तो एयर बबल आ जाएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे इस पे छोड़ दीजिए और पूरा फैल जाएगा। अगर नहीं भी फैलता है, मान लीजिए ग्लिसरीन कम है, तो ब्रश से किनारे में इसे करेंगे तो बैठ जाएगा, उसमें भर जाएगा। देखा, हो गया। अब इसको फिर माइक्रोस्कोप वहाँ से लाइए, हाँ लाइए, एक ठो ले आइए, चाहे वहाँ से ले, चाहे यहाँ से। क्या इसको विंडो के पास लाइट में लगाएंगे, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। और यहाँ लाइट को अरेंज कर लेंगे, लाइट को अरेंज करके इसमें, ठीक है, विंडो के पास लाइट को अरेंज कर लेंगे। पहले लो पावर में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? लो पावर में लगाएंगे। पहले आप इसको लो पावर में लगाएंगे, यहाँ पे ठीक करके, यहाँ लाइट आ जाएगी एकदम। लो पावर में लगाएंगे और इसको देखेंगे। जब दिखने लगेगा इसको क्लिप से बंद कर दीजिए। ये आप जानते हैं, इसका माइक्रोस्कोप का ये बेस है, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये इसका आर्म है, ये इसका बॉडी है। यहाँ पे आई पीस है, यहाँ पे आँख आपका रहेगा, और यहाँ पे नोज पीस है, लो पावर हाई पावर, ये स्टेज है, और यहाँ इंक्लिनेशन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लगा करके बस इसको ज़्यादा नहीं, माइक्रो से ही घुमाएंगे और घुमा करके इसको देखेंगे, ठीक है। और बिल्कुल ये आपको इंस्ट्रूमेटा ठीक वैसे ही दिखेगा। ढेर सारे इंस्ट्रूमेटा दिखेंगे। एक इंस्ट्रूमेटा आपको फिक्स करके फिर हाई पावर लगा दीजिए। आप गार्ड सेल, दोनों गार्ड सेल जहाँ मिले इंस्ट्रूमेटा हो गया। ये एकदम बिल्कुल बकरी की आँख की तरह दिखाई देगा वहाँ।
गोट की आई की तरह दिखाई देगा रहेंगे। गार्ड सेल हो गया और इसके बार बार सब्सिडियरी सेल, उसके बाद एपिडर्मल सेल। तो इस पूरे को कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस। मेन यहाँ पे है गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है। दिन के समय में जैसे रोशनी लाइट मिलेगा फोटोसिंथेसिस होगा, यहाँ ग्लूकोज बनने लगता है और ग्लूकोज बनते ही इसके अंदर का साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है और जब गाढ़ा हो जाएगा और यहाँ हल्का है तो इंडोऑस्मोसिस, इस सेल से वाटर कहाँ आ जाएगा? गार्ड सेल में, और स्वेलअप हो जाएगा और जैसे गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगा स्टोमेटा खुल गया और पूरा दिन खुला रहेगा। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होगा, अब लाइट नहीं मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं। जो सुक्रोज ग्लूकोज था सुक्रोज में बदला, फिर स्टार्च में बदल गया और कुछ वहां से ट्रांसपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे जब ग्लूकोज है ही नहीं, सुक्रोज स्टार्च में बदल गया और वहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, तो फिर वाटर कहाँ भाग जाएगा? जहां से आया था सब्सिडियरी सेल में, फिर पिचक जाएगा और गार्ड सेल जब पिचक जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इस तरह से दिन में स्टोमेटा खुल जाता है और रात में स्टोमेटा बंद हो जाता है। दिन में क्यों खुलता है? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, एक कंसंट्रेट हो गया तो वाटर आ गया, खुल गया और एक्सचेंज जब CO2 लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, और रात में ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। पौधे दिन रात रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल लाइट में करते हैं। लाइट रहेगा तब करेंगे, लेकिन रिस्पिरेशन तो 24 घंटे होता है। तो आप कहेंगे तब दिन में क्यों नहीं रिस्पिरेशन करते? दिन में रिस्पिरेशन करते हैं, लेकिन चूंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत हाई है तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा निकालते हैं, तो यही की ऑक्सीजन जो है उसको यूज करते हैं, बाकी की ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं और CO2 जो बनता है उसमें यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। लेकिन रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, तो बाहर से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है और CO2 बाहर निकालते हैं क्योंकि यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह एक्सपेरिमेंट अब आप लोगों को करना है। चलिए यहाँ